ओम शांति। आज की तारीख है 10/3/19 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली। तारीख है 1/5/84। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है विस्तार में सार की सुंदरता। कोई भी वृक्ष होता है या जैसे समुद्र है, जो भी चीज बेहद की होती है या विस्तृत रूप की होती है, तो उसमें जो सार होता है उसकी भी अपनी एक सुंदरता होती है। तो आइए सुनते हैं कि बाप दादा विस्तार में सार की सुंदरता के विषय में क्या कहते हैं। तो बाप दादा बोले कि बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। अब बाबा नंबरवार विस्तार और सार दोनों के बीच में क्या अंतर है वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप है। एक वृक्ष को नजर के आगे लाइए, बहुत विशाल वृक्ष और उसमें लगे हुए फल। तो अभी नंबरवार आप भी पॉइंट्स नोट करते जाएं। फिर बाबा कहते हैं कि विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप जो फल होता है वो शक्तिशाली होता है। तो विस्तार को देख सदा खुश होते हैं। वृक्ष की विशालता देख खुशी होती है, परंतु फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। आगे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। अब इतने सारे बच्चे बेहद के बाबा के, तो बाबा उनमें भी सार स्वरूप कुछ एक बच्चों को देख रहे। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है, ये तो सब अनुभवी हो। सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना अंतर हो जाता है, ये भी तो जानते हो ना। विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार भी आवश्यक है। फल के अंदर फूल, पत्ते, डालियां, इन सब का होना भी आवश्यक है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप का फल का होता है। लेकिन मूल्य किसका होता है? उसमें जो फल लगते हैं उस फल का मूल्य होता है। इसलिए बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। बाबा कहते हैं होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति के द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.